हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ बजट के बारे में डिस्कस किया था कि बजट की उत्पत्ति कैसे हुई थी, पूरी बजट के हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब जो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ उसमें मैं बजट के बारे में हर चीज़ बताई थी। अगर आपको बजट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको आरबीआई के बारे में बताऊँगी। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आरबीआई के बारे में दूँगी इस बुक के माध्यम से। इस बुक में हर चीज़ डिटेल, हर चीज़ डेटा, सब कुछ सही रहता। अगर आपको ये बुक परचेज़ करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये बुक की लिंक दे दूँगी। ये बुक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट है। ये बुक में आपको हर डेटा, इंडिया की हर डेटा आपको इकोनॉमिक के क्षेत्र में हो गया और भी अदर क्षेत्र में हो गया, आपको हर डेटा, आपको सही जनसंख्या हो गया और भी जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी मतलब हर चीज़ें आपको इस बुक के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। ये बुक देखिए इस टाइप का है। ये बुक मैंने 2023 में ख़रीदा था। इसमें जो अभी कुछ जो डेटा है वो हल्का फुल्का चेंज हुए हैं। ये हर साल ये बुक न्यू एडिशन आता है, हर साल ये बुक आता है, ये बुक हर साल निकलता है। तो मैं अभी ख़रीदी नहीं हूँ, मैं ख़रीदूँगी। अभी मैं आपको आरबीआई के बारे में बताऊँगी। आरबीआई यह भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। यह रुपये 5 करोड़ की पूंजी 100 मूल्य में 5 लाख मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर तथा एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्ति सरकारी अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नामजद 10 ऐसे निर्देशक होते हैं जो देश की आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 5 निर्देशक स्थायी बोर्डों, लोकल बोर्ड्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नाम दर्ज किया जाता है। पहला बात है कि क्वेश्चन हम लोग का एग्ज़ाम में आता है कि जैसे कि आरबीआई जो है ये एक सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का स्थापना अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। कितनी करोड़ की पूंजी से हुई थी? तो 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी। इसमें कौन कौन से 4 डिप्टी गवर्नर होते, एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्ति सरकारी और भारत सरकार द्वारा नामजद 10 ऐसे निर्देशक होते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थायी बोर्ड भी होते हैं जिनके मुख्य कार्यालय मुंबई, कलकत्ता कार्यालय कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में है। स्थानीय बोर्डों में 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय संचालक मंडल के आदेशानुसार कार्य करते हैं तथा समय समय पर केंद्रीय संचालक मंडल को महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देते हैं। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। वर्तमान में शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर और डॉक्टर M.D. पात्रा, M.K. जैन तथा T. बरिशंकर 15 जनवरी 2023 की। यानी कि ये हम जो बताएं कि ये बुक मैंने 2023 में ख़रीदा था, तो 2023 में मैंने ख़रीदा तो उस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास थे। लेकिन अभी शक्तिकांत दास जी रिटायरमेंट यानी वो रिटायर ले चुके हैं। अभी जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो भी आरबीआई के गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा जी ने कुछ ही महीने पहले आरबीआई में आए हैं। संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर 2024 को पद ग्रहण किए थे। उसके बाद अब देखिए रिजर्व बैंक का काम क्या होता है। हर बैंक का अपना अपना कुछ काम होता है, लेकिन रिजर्व बैंक जो है वो एक सेंट्रल बैंक है। तो रिजर्व बैंक का काम क्या होता है? तो नोटों का निगमन जैसे कि रिजर्व बैंक को 1 रुपये के सिक्के, नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। यानी कि रिजर्व बैंक के पास यह अधिकार है कि वो 1 रुपये के सिक्के, नोटों को छोड़कर
नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर, यानी 1 रुपये के सिक्के और छोटे छोटे जो जैसे 5 रुपया का नोट है, ये सब छोटे सिक्के को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार, यानी बड़े बड़े नोट जैसे 500 का नोट हो गया, ये सब नोट उनको छापने का अधिकार है। रिजर्व बैंक सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में 1 रुपये के नोटों तथा सिक्कों एवं छोटे सिक्कों को देश भर में वितरण का कार्य करता है। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्रचलन की न्यूनतम निधि पद्धति को अपनाता है। इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। यानी कि इसमें यही बता रहा है कि रिजर्व बैंक का कौन कौन से नोट जारी करता है, कौन कौन से नोट नहीं जारी करता है, उनका क्या मतलब इसमें इफेक्ट्स वगैरह है, यही सब इसमें नोटों का निगमन में हमको बता रहा है। अब दूसरा फैक्ट हो गया मेरा, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। बैंकर के रूप में कार्य करना, रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाताओं के द्वारा के रूप में किया जाता है। यह केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी बैंकिंग कार्यों को संपन्न करता है तथा सरकार को आर्थिक एवं मौद्रिक नीति संबंधी मामलों में सलाह देती है। यह सलाह के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था की जाती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, बैंकों के बैंक में रूप में कार्य करना। बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, यानी कि बैंक कार्य करना, रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो कि अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए कार्य करता है। यानी कि रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए वही कार्य करता है जो अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए काम करते हैं। यह व्यापारिक बैंकों का बैंकर ही नहीं बल्कि अंतिम ऋणदाता भी होता है। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में आया कि रिजर्व बैंक के कार्य क्या है, तो रिजर्व बैंक के कार्य में आपको नोटों का निगमन करना है। नोटों के निगमन के बारे में आपको जो जो मैंने बताया वो आपको लिखना है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना क्या क्या होता है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, उसमें साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। देखिए, रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा निर्मित साख की मात्रा एवं दिशा की नियंत्रण करने का कार्य भी संपन्न करता है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह परिणामस्वरूप एवं गुणात्मक उपायों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय पर नियंत्रण। रुपये के विनिमय मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए उद्देश्य से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है तथा देश की विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण करता है। अन्य कार्य, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास पर अधिक बल देने के फलस्वरूप रिजर्व बैंक के कार्यों का लगातार वितरण हुआ है। बैंक द्वारा विकास संबंधित और भी बहुत से कार्य किए जाते हैं। इस कार्यों में समाशोधन गृह का कार्य, कृषि साख की व्यवस्था करना, आर्थिक आंकड़े एकत्रित करना एवं प्रशासित करना, सरकारी प्रतिभूतियों व व्यावसायिक बिलों का क्रय विक्रय करना, श्रम देना, मूल्यवान वस्तुओं का क्रय विक्रय करना आदि, यही सब है। अब देखें यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्टार्टिंग से कौन कितने ईस्वी में बने हैं। सबसे पहले सर ऑसबोर्न स्मिथ बने थे। उनका कार्यकाल कितना था, 1/4/2035 से 30/6/2037। ये सब 1 से लेके 25 तक है। अभी जो वर्तमान में अभी शक्तिकांत दास जी नहीं है, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। दूसरी वीडियो में मैं आपको रेपो रेट के बारे में बताऊंगी और भी जितने सारे बैंक हैं जो इम्पोर्टेंट बैंक है उनके बारे में बताऊंगी, उनका कार्य क्या है, उनका काम क्या है, ये सब के बारे में बताऊंगी। ठीक है एवरीवन, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रेपो रेट के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेपो रेट को लेकर आऊँगी। थैंक यू।